Hello friends, you're most welcome in Remedy Physics classes. I am Ekroy. Okay, and today we will discuss about the dimension and dimensional analysis. Okay, so let's start. प्रीवियस क्लास में हम लोग 7 नंबर टॉपिक का 3rd नंबर टॉपिक हम लोग स्टडी कर रहे थे और 3rd नंबर टॉपिक में हमारा क्या है, तो 3rd नंबर टॉपिक प्रीवियस वीडियो में आपको लिखा हुआ है, मैं फिर से यहाँ बता दे रहा हूँ। ये हमारा क्या था, तो ये हमारा था एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जब हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो उसका प्रोसेस था हमारा कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो किसके हेल्प से हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करते हैं और डायमेंशनल इक्वेशंस हमारा यूज हो रहा है। और 7 नंबर जो टॉपिक हमारा चल रहा था, क्या चल रहा था, यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन चल रहा था। क्या चल रहा था, यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। तो 3rd नंबर टॉपिक को हम जहाँ तक लिखे थे उससे आगे कंटिन्यू कर दिए, आप इसे समझेंगे। ये 3rd नंबर जो पॉइंट था 7 नंबर का, उसका मैंने एग्जाम्पल करवाया था प्रीवियस क्लास में, लेकिन टाइम एक्सीड होने के कारण, टाइम हमारा हो चुका था, इस कारण से मैं उसको हाफ ही करके छोड़ दिया था। अब उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, मैंने यहाँ कुछ नहीं किया, एक एग्जांपल लिया। ठीक है, कि एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कि मैंने क्यू माना है। ठीक है, और इस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 सिस्टम ऑफ यूनिट में मेजर कर रहे हैं। कितने सिस्टम ऑफ यूनिट में मेजर कर रहे हैं, 2 सिस्टम ऑफ यूनिट में मेजर कर रहे हैं। तो 2 सिस्टम ऑफ यूनिट में मेजर कर रहे हैं, तो दोनों सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए हमने क्या किया, अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू माने हैं। तो एक के लिए मैंने माना n1, सेकेंड के लिए माना मैंने n2 माना। ठीक है, और फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज करेंगे उसको हम लोग कंसिडर किए, क्या किए, u1 किए। और सेकेंड सिस्टम में जो हम लोग मेजर करेंगे उसके यूनिट को मैंने माना है, हम लोग क्या कंसिडर किए, u2 कंसिडर किए। ठीक है, और जो बेसिक फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी हमने यहाँ पे कंसीडर किया उसका डायमेंशन क्या है, यहाँ पे m पे पावर a, l पे पावर b है, t पे पावर c है। ठीक है, तो अगर फिर इसके बाद अगर बात करते हैं, तो एक उस सिस्टम में जो मैंने फिजिकल क्वांटिटी लिया, हम लोग जो फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर किए हैं उसमें हमारा फर्स्ट सिस्टम में डायमेंशन हमारा कितना, m1 l1 t1 है। ठीक है, और सेकेंड सिस्टम में क्या, m2 l2 t2 है। ठीक है, और चूँकि ये कैसे राइट किया गया इसको मैं पहले आपको समझा चुका हूँ कि एक हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, उसके लिए भी क्या होगा, n1 u1 होगा, सेकेंड के लिए भी क्या होगा, n2 u2 होगा। तो दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेट करने के बाद फिजिकल क्वांटिटी को हमने साइड कर दिया, क्योंकि इसी को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से इसको अगर हम लोग डायमेंशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो नॉमेरिकल वैल्यू तो हमारा n1, उसका कोई डायमेंशन हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते, इसलिए उसको हमने क्या किया, डायमेंशन से अलग कर दिया। ठीक है, तो इसको हम लोग n1 के फॉर्म में यहाँ कंसीडर किए। अब ये फर्स्ट सिस्टम के फॉर्म में, और फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन था ABC के फॉर्म में है, इसलिए हमें क्या करना होगा, दोनों साइड हमें ABC के फॉर्म में लेके चलना पड़ेगा, उसका डायमेंशन कंसीडर कर लिया हम लोग। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये हमारा u1 का वैल्यू डायमेंशन है, ये u1 का डायमेंशन है और ये u2 का डायमेंशन। ठीक है, तो यहाँ से अब नेक्स्ट में हम लोग क्या किए हैं कि जैसे इस क्वेश्चंस में आपको एक और क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे, तो फिर पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको मैंने एक फॉर्मेट में क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। इस फॉर्मेट का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब फिजिकल क्वांटिटी हमारा वन सिस्टम ऑफ यूनिट में दिया हुआ होगा, तो हम उसको सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया, बस सेकेंड वाले के टर्म में मैंने यहाँ सपोज दैट हमको n2 चाहिए था। ठीक है, कि सेकेंड यूनिट में हमारा n2 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, तो अब यहाँ पे चूंकि ये दोनों क्या है, मल्टीपल के फॉर्म में, तो ये हमें चाहिए, तो ये पूरा क्या होगा, इस पूरे टर्म से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, लेकिन सभी का पावर क्या होगा, हमारा सेम होगा। तो m1/l2 पे पावर कितना, a है, l1/l2 पे पावर कितना, b है, और t1/t2 पे पावर कितना, c है। तो जो डायमेंशन था वो दोनों का डायमेंशन हमारा कांस्टेंट के फॉर्म में रह गया। बात समझ में आ गई। तो ये फॉर्मेट हो गया हमारा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी रहेगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं, तो फिर पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं।
इसी का हम लोग लिखेंगे एग्जाम्पल ऑफ, या फिर इसको हम लोग एक क्वेश्चंस के तौर पे ले लेते हैं, किसका क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल जो पॉइंट हमारा 7 नंबर टॉपिक में 3rd नंबर जो टॉपिक पॉइंट चल रहा था उसका हम लोग एक क्वेश्चंस क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, देखते हैं जैसे कि कन्वर्ट किसमें कन्वर्ट करना, 1 किलोमीटर आवर टू मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना, ठीक है। 1 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम लोगों को किस में कन्वर्ट करना, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको डायमेंशनली हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको आप देखें। तो सबसे पहले यहाँ कौन सा क्वांटिटी दिया हुआ, तो जैसे हम क्वांटिटी की यहाँ पे बात करेंगे तो क्वांटिटी आपको नज़र आ रहा होगा क्या कि मीटर किलोमीटर पर आवर की बात करें या मीटर पर सेकेंड की बात करेंगे तो दिस यूनिट शो टू द विच टाइप्स ऑफ क्वांटिटी या विच फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, किस फिजिकल क्वांटिटी को शो कर रहा, तो यहाँ पे ये हमें शो कर रहा है किसको, तो वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है, किसको इंडिकेट कर रहा है, ये वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है। तो इसलिए हम लोग जो फिजिकल क्वांटिटी लेके चलेंगे, किसको लेके चलेंगे, क्योंकि हमें चाहिए डायमेंशन, ठीक है। और जब तक आपको डायमेंशन नहीं पता होगा तब तक हम लोग एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले काम करना होगा, फिजिकल क्वांटिटी पता करना होगा कि ये यूनिट जो हमें दिया हुआ है ये किसका है, तो किसका है, तो ये यूनिट आपको दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड जो है, ये वेलोसिटी का यूनिट दिया हुआ, किसका यूनिट दिया हुआ, वेलोसिटी का। तो अगर हम लोग इसको लेके चलते हैं तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी कौन सा हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी हो गया, ठीक है। तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, LT-1 होता है। लेकिन हम लोग इसको इस फॉर्मेट में लेके नहीं चलेंगे, हम लोग लेके चलेंगे इसको हर एक जगह MLT के फॉर्म में लेके चलते हैं, किसके फॉर्म में लेके चलते हैं, MLT के फॉर्म में लेके चलते हैं। तो MLT के फॉर्म में अगर लिखेंगे, M हमारा नहीं है लेकिन ये देखने में हमारा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम लोग उसको हमेशा MLT के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। नहीं है तो m पर पावर 0 लेके कंसीडर करेंगे, उसका वैल्यू कितना हो जाता है 1। तो वो आप रिजल्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा लिखा हुआ होगा तो इसलिए हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा। तो यहाँ पे हम लोग m0 LT-1 लिखेंगे, बात समझ में। यहाँ पे अब मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि ये नहीं था हमारा इक्वेशंस में, यानी कि डायमेंशन की अगर बात करेंगे तो वेलोसिटी में मास का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। लेकिन हम लोग इसको इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम लोग का जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन सा, मास, लेंथ और टाइम है। तो हम लोग जितने भी डायमेंशन या डायमेंशनल फार्मूला को रिप्रेजेंट करते हैं तो MLT के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का कोशिश करते हैं। तो और ये हमारा क्या होता है कि देखने में अच्छा लगता है, दूसरी बात कि हमें सारा डाटा एक साथ नज़र आता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। अब इतना काम करने के बाद जो आपका फॉर्मूला था, फॉर्मूला हमारा क्या था, N2 = N1, ठीक है। M क्या था, हाँ, M1/M2 से पावर A, और फिर हमारा यहाँ से पहले आप एक चीज़ और फाइंड आउट कर ले, ABC का वैल्यू लिख लें। यहाँ तो हमारा डायमेंशन क्या लिखा हुआ, ABC का वैल्यू आपको लिखा हुआ, वेलोसिटी में डायमेंशन हमारा कितना, A का वैल्यू है आपको 0, ठीक है, L का वैल्यू है 1 एंड T का वैल्यू आपको दिया हुआ -1 दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसको लेके चलेंगे, जो आपने फॉर्मूला जो स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्म में हम लोग जो एक फॉर्मूला ड्राइव किए उसको लेके चलते हैं। तो यहाँ से N2 = हम लोग लिख सकते हैं N1, और पूरे में ये मल्टीपल है M1/M2 पे पावर A, ठीक है, या फिर हाँ सही है लिख सकते हैं, या इसको इस तरह से लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। A फिर L1/L2 पे पावर हमारा B है, और फिर हमारा T1/T2 पे पावर हमारा C है, और ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से
अब यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं जो कि आप जब भी प्रॉब्लम इस तरह के बनाएंगे तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। जिस भी सिस्टम को, जैसे कि यहाँ पे हमारा दिया है किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना मीटर पर सेकेंड, किस में कन्वर्ट करना, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना मीटर पर सेकेंड। तो जो हमें गिवन वैल्यू यहाँ पे n1 का वैल्यू कितना है, n1 का वैल्यू ये हमारा, इसको हम कंसीडर करेंगे n1, और जिसमें हमको निकालना है उसको हम लोग कंसीडर करेंगे n2 कंसीडर करके चलेंगे। टेक्निकली आप कुछ भी ले सकते हैं लेकिन इसमें आपको समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे तो ये तो m1 और m2 ये सारा कुछ पता है आपको, और ये कौन सा क्वांटिटी है, मास है, लेंथ है, टाइम है, ठीक है, सबका वैल्यू आपको दिया हुआ। तो अगर इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे तो n का वैल्यू कितना है दिया हुआ आपको, 1 है, ठीक है। किस यूनिट में, ये जो यूनिट दिया हुआ किस में है, यूनिट दिया हुआ, ये आपको दिया हुआ यूनिट जो है किलोमीटर और आवर के फॉर्म में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मास, लेंथ और टाइम जहाँ पे भी होगा इसी के फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। MKS यूनिट हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करेंगे हम लोग तो n1 का वैल्यू ये कितना हो गया, 1। फिर उसके बाद m की बात करेंगे, मास। तो मास तो यहाँ पे भी आपको क्या होगा, kg के फॉर्म में ही होगा, किसके फॉर्म में होगा, kg के फॉर्म में होगा, ठीक है, kg के फॉर्म में लिख दिए। नीचे वाले को एक मिनट और आप एक बात को समझेंगे, हम लोगों को जिसके फॉर्म में, जिसमें कन्वर्ट करने का रहेगा उसको हम लोग हमेशा रिस्पेक्ट में लेके चलेंगे। तो रिस्पेक्ट में आप पहले सब जगह लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ऊपर वाले को चेंज करना। तो ये हमारा मीटर पर सेकेंड SI में, तो मास का क्या होता है, SI में क्या होता है, kg। तो kg में क्या लिखेंगे, 1 kg, ठीक है। ऊपर क्या होगा उसको हम लिख देंगे बाद में। पर पावर कितना है, इस पे m पर पावर कितना है, 0। और यहाँ पे एक बात और समझेंगे कि इस फिजिकल क्वांटिटी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मास हमारा कंसीडर है नहीं, तो इसमें आप लिखेंगे इस पे पावर 0 है, इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस टर्म को आप ना भी लिखें तो भी काम चलेगा, क्योंकि इसमें भी क्या होगा, kg के फॉर्म में होगा, पावर 0 होगा तो वैल्यू 1 हो जाएगा। इसको लेके चलते हैं। L2 लेंथ है, तो लेंथ में कितना होगा, 1 मीटर। जिसमें कन्वर्ट करना है उसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे में रिस्पेक्ट के फॉर्म में लेके चलेंगे। मैं बार बार आपको ये बात बता रहा हूँ, ठीक है। इस पर पावर कितना, b का वैल्यू कितना है, ये सॉरी L लिख दिया था, ये क्या किया मैंने, और सॉरी यहाँ पे गलती लिखा गया, ये AB और ये C होगा, ठीक है। इस पे पावर कितना, 1 है। उसके बाद सेकेंड में हमारा कितना T है, तो T में आपको टाइम है, तो टाइम ये किस में होगा, सेकेंड में होगा, हमने सेकेंड लिख दिया, ठीक है। और पावर कितना, -1 है। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो नीचे के रिस्पेक्ट में हमें ऊपर वाले को कन्वर्ट करना। नीचे के रिस्पेक्ट में क्या करना, मुझे ऊपर वाले को कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे किलोमीटर पर आवर, तो ये जो लेंथ है मीटर में है, तो ऊपर हमारा कौन सा यूनिट है, किलोमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 1 किलोमीटर लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद टाइम की बात करेंगे, तो टाइम ऊपर में हमारा क्या, आवर है, 1 आवर है, और नीचे में हमारा क्या, सेकेंड। तो इस नीचे वाले के रिस्पेक्ट में हमें ऊपर वाले में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हमें इसी के रिस्पेक्ट में ऊपर वाले में कन्वर्ट करना। तो यहाँ से अब हम लोग इसका वैल्यू लिखते हैं। ये वैल्यू तो आपका 1 हो गया, n का वैल्यू 1 है, ये पूरा का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, मल्टीप्लाई, यूनिट को आप हटा के चलेंगे क्योंकि ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में मीटर, ऊपर में भी मीटर करना होगा, तो 1000 बाय कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। ये भी मीटर में हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो सेमी यूनिट में आ चुका। फिर आवर है, आवर को भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड में, तो सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना होगा, 3600 बाय 1। और लेकिन इस पे जो पावर है ये -1 है, तो ये -1 हमारा क्या हो जाएगा, 2600 जो है ये नीचे चला जाएगा
3600। तो यहाँ से आप इसको राइट कर चुके होंगे ऊपर का। अब इसको लिखेंगे आप, तो N2 की बात करेंगे तो N2 इक्वल हमारा कितना आ जाएगा, ये 1 इंटू 1000 और 36 है, ये नीचे चला जाएगा, इंटू कितना होगा 1/3600 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और अच्छे से आप रिप्रेजेंट करेंगे तो N2 का वैल्यू हमारा हो जाएगा 1000/3600। ये कैंसिल आउट तो क्या होगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई? तो N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/18 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये कि हमने क्या किया है, हम लोगों ने 1 यूनिट किलोमीटर पर आवर एक फर्स्ट यूनिट में दिया था, उसको हम लोगों ने SI यूनिट में कन्वर्ट किया, दैट मीन्स मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया। किसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया, तो अकॉर्डिंग टू डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली हम लोगों ने क्या किया, कन्वर्ट किया। ठीक है, मैथ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं, लेकिन अभी जो हम लोगों ने कन्वर्सन पढ़ा वो किसके अकॉर्डिंग, डायमेंशन के अकॉर्डिंग। तो आपको ये क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं कि डायमेंशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना, कन्वर्ट करना। तो हमने क्या किया था, जो फॉर्मूला वहाँ पे हम लोग क्या किए थे, ड्राइव किए थे। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट से, तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने क्या किया, यहाँ पे इस पूरे फॉर्मूला को हम लोग क्या किए, ड्राइव किए हैं। ठीक है, तो आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ चुका है। इससे रिलेटेड और भी हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, पहले जो और जो रिमेनिंग टॉपिक बचा हो उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। राइट करें, लिख लिया, जल्दी करें। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है 7 नंबर टॉपिक का 4th पॉइंट होगा। 4th पॉइंट में हम लोग लिखेंगे टू डिराइव द फॉर्मूला, टू डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। टू डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, ये सारे 7 नंबर जो टॉपिक था हमारा, ये था यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। डायमेंशनल इक्वेशंस का हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, तो 4th जो यूजेज है हमारा क्या है कि टू डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। इसका जो मेन मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको पता है कि जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट मैं एक टाइम पीरियड का, क्या हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। किसका एक्सपेरिमेंट किया, तो टाइम पीरियड का, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है उसका एक्सपेरिमेंट किया। तो उसमें जो फिजिकल क्वांटिटी था उस एक्सपेरिमेंट में, जैसे फिजिकल क्वांटिटी मीन्स कि टाइम पीरियड, वो हमारा डिफरेंट फैक्टर पे डिपेंड कर रहा। तो अगर मुझे ये पता है कि जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है ये किन किन फैक्टर पे हमारा डिपेंड कर रहा, तो हम लोग वहाँ से फॉर्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। किसके हेल्प से, तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल और डायमेंशनल इक्वेशंस का हेल्प लेकर के। तो देखते हैं आगे कैसे हम लोग को ड्राइव करना। तो यहाँ से लिखेंगे इफ वी नो द फैक्टर, if we know the factors, if we know the factors upon which if we know the factors upon which the physical quantity if we know the factors upon which the physical quantity
upon which the physical quantity depends. If we know the factors upon which the physical quantity depends, then we can derive the relation between physical quantity and those factors. ठीक है, आप पूरा समझ चुके होंगे कि अगर हम लोग जानते हैं कि फैक्टर्स जो है हमारा किस फैक्टर्स जो है हमारा किस फिजिकल क्वांटिटी पे हमारा डिपेंड करता है, ठीक है, या फिजिकल क्वांटिटी जो है हमारा किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका रिलेशन निकाल सकते हैं उस फैक्टर और किसके बीच में, फिजिकल क्वांटिटी के बीच में हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसका अगर एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ से लेके चल सकते हैं। सपोज in a experiment suppose in a experiment of simple pendulum, time period of simple pendulum, suppose in an experiment of time period of simple pendulum, time period of simple pendulum, time period of simple pendulum, time period depends upon the factors, किस पे, तो फर्स्ट में आपका मास ऑफ बॉब, सेकेंड में लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, एंड थर्ड में हमारा है, थर्ड में आपको है लेंथ मास, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट मीन्स जी। राइट करें आप जल्दी से। अब यहाँ से देखेंगे, आप सिंपली समझ सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस जो हमारा फोर्थ टॉपिक है वो रियल में है क्या। तो फोर्थ टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी एंड फैक्टर्स। दैट मीन्स ये कि जैसे हमने टाइम पीरियड यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिया, तो अगर हमको एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट में हमें पता चलता है कि जिस फिजिकल क्वांटिटी का हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं
वो फिजिकल क्वांटिटी हमारा किस किस हमारा फैक्टर्स पे डिपेंड है, तो हम लोग उसका फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, उस दैट मीन्स कह सकते हैं कि उस फैक्टर्स और उस फिजिकल क्वांटिटी के बीच में एक रिलेशन हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि एक एक्सपेरिमेंट सपोज दैट हमने कंसीडर किया, और कौन सा एक्सपेरिमेंट, तो सिंपल पेंडुलम का हमने टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हमने लिया है। ठीक है, तो इसमें जब हम एक्सपेरिमेंट किए तो एक्सपेरिमेंट में ये पता चला कि टाइम पीरियड जो है हमारा किसका, सिंपल पेंडुलम का, ये डिपेंड करता है किस किस फैक्टर पे, तो मास ऑफ बॉब पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे डिपेंड करता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, लिखने के लिए हम इसे बहुत लंबा चौड़ा ले सकते थे, लेकिन हमें जिस जिस फैक्टर का चाहिए सिर्फ उसी फैक्टर को हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वी कैन एक्सप्रेस, we can write या एक्सप्रेस लिखें, we can express this relation as, कैसे दिखा सकते हैं हम लोग इसको, तो टाइम पीरियड को हमने कैपिटल टी माना, और ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड है, तो मास है, लेंथ है और एक्सेलरेशन है, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, मास लेंथ, ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, जी। बात समझ में आई। अब इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट आएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं टी इक्वल लिख सकते हैं के, एक्सपेरिमेंट से एम एल जी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको आपको पता है कि ये जो हमने, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, या फिर यहाँ पे हम इसको और एक या फिर इसको हम लोग लेके चलते हैं, m पे पावर a है, l पे पावर b है, और g पे पावर c हम लोग कंसीडर किए, ये तो आपको डायमेंशन कंसीडर करना ही है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे वेयर k इज द डायमेंशनल कांस्टेंट, ठीक है, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट, इसलिए हम लोग इसको, या फिर आप इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसको डायमेंशन के फॉर्म में कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, के इज द डायमेंशनल कांस्टेंट, ठीक है, या फिर आप इसको लिख दें के इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, या सिंपली हम लोग इसको कांस्टेंट भी लेके चल सकते थे। ठीक है, ए बी एंड सी इज अननोन, ये हमें पता नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग लेके चलते हैं इसको, अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि दोनों साइड हम क्या करेंगे, डायमेंशन को कंसीडर करेंगे, दोनों बोथ साइड, चूंकि होमोजेनिटी प्रिंसिपल हमें क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग क्या, हमने नहीं लिखा है चूँकि इससे पहले भी लिख दिया था डायरेक्टली, अब हम लोग यूज कर लेंगे, होमोजेनिटी प्रिंसिपल को क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं नाउ we consider both side डायमेंशन अगर कंसीडर करेंगे, डायमेंशन एंड इक्वेट देम, दोनों कंसीडर करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो इस साइड के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं,
पहले बता चुका हूँ मैं। लिखेंगे एम, इसी के फॉर्म में लिखेंगे, किसके फॉर्म में लिखेंगे, एम नॉट एल नॉट टी, एम एल टी के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ एम और एल नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको कंसीडर करेंगे। एम पे पावर कुछ नहीं, 0, एल पे 0 और टी हमारा होगा। के को हम लोग डायमेंशन में हम लोग यूज़ नहीं करते, इसलिए के को हम लोग इस इक्वेशन में यहीं छोड़ देंगे। एम के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मास, मास पे कितना पावर ए। एल के लिए हम लोग यूज करेंगे लेंथ है हमारा, क्योंकि इसके लिए हमारा क्या होगा बी, और जी हमारा क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको आप अलग कर लें, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, एल टी माइनस 2 होगा। क्या होगा, एल टी माइनस 2 का पावर कितना होगा, सी होगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको अगर हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हम सिंपली लिख सकते हैं कि ए के इक्वल कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, बी की बात करेंगे तो बी भी हमारा कितना हो जाएगा, 0। एंड यहाँ से लिख सकते हैं एंड बी इक्वल भी हमारा कितना हो जाएगा, 0। उसके बाद अब इस पे अगर देखेंगे तो ये पावर है, जिसका पावर एल पे भी है और टी पे भी है। तो यहाँ पे जो हम लोग एल लिखे हैं इसके लिए हमको कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर एल की बात करेंगे हम लोग, तो ये चूँकि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, पावर हमारा ऐड होता है, तो ये एल पे बी पावर और ये एल पे सी है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इस पावर को लिखेंगे तो b प्लस सी बराबर 0 होगा। इन दोनों इस साइड का पावर कितना हो जाएगा, b प्लस सी एल पे, क्योंकि एल पे पावर यहाँ क्या हो जाएगा, सी इसका। ठीक है, और यहाँ 0 है। ठीक है, एंड टी की बात करेंगे तो टी पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, और इधर टी पे पावर कितना होगा, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, -2c। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं -2c बराबर 1। तो यहाँ से अगर c की बात करेंगे तो c इक्वल हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं -1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा अननोन का जो वैल्यू आया, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे कहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, तो राइट कर चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अब नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से टाइम पीरियड बराबर के का वैल्यू अभी के रहने दें, एम पे पावर कितना होगा, तो एम पे पावर यहाँ पे क्या 0, तो ए बराबर हमारा क्या है 0। तो एम पे पावर हमारा 0 हो गया। एल पे पावर ये क्या लेंथ है, लेंथ का कितना गया, लेंथ का आपका, लेंथ पे आपका पावर क्या बी, तो बी इक्वल कितना हो गया, तो बी इक्वल हो जाएगा -c, क्योंकि यहाँ से अगर बात करेंगे हम लोग तो b इक्वल लिख सकते हैं -c लिख सकते हैं। ठीक है, तो b इक्वल अगर -c लिखेंगे और c का वैल्यू आप यहाँ से ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो c का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो ये वैल्यू b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ ऑलरेडी और ये माइनस रखेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस या सीधा आप लिखे ना +1/2 हो गया। तो इस पर पावर एल पे पावर कितना हो गया, 1/2 हो गया। और जी की अगर बात करेंगे, जी की बात करेंगे, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हाँ सही है, एल पे, तो यहाँ पे सिंपली आप इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं ना, तो फिर यहाँ पे आप इसको क्यों रख रहे हैं, सीधा m लिखे ना 0, और एल पे पावर कितना हो गया 1/2, और जी पे पावर कितना -1/2, जी पे पावर कितना -1/2। बात समझ में आ गई इस तरह से। अब इस इक्वेशंस को अगर लिखना चाहेंगे तो डायमेंशनली क्या होगा, ये टी इक्वल क्या होगा, के का वैल्यू हमारा एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट का वैल्यू पता करते हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट में के का जो वैल्यू है वो हमारा 2π है। कितना है हमारा 2π है, के का वैल्यू कितना 2π। तो 2π हम यहाँ पे लिख दिए,
और एल और जी की वैल्यू बात करेंगे तो हाफ और -1/2 है। तो हाफ को हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो माइनस है वो नीचे चला जाएगा। तो इस इक्वेशंस को अगर हम लिखना चाहें तो सिंपली सीधा लिख सकते हैं क्या, एल जो प्लस वाला ऊपर आ जाएगा और माइनस वाला नीचे चला जाएगा। तो सिंपली हमने क्या किया, 2π√L/G, ठीक है, L/G, ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड फॉर्मूला हो गया, या डिजायर्ड इक्वेशन बोल सकते हैं, या रिक्वायर्ड फॉर्मूला, ये बात समझ में आई। तो ये जो था हमारा T=π√L/G। तो इस इक्वेशंस को हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला जो टाइम पीरियड जो हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी है वो डिपेंड कर रहा था इस 3 फैक्टर पे। और जब इसको हम लोग क्या किए, सॉल्व किए, तो एक हमारा क्या आ चुका है, रिलेशन आ चुका है कि लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मास के बीच में इसका क्या रिलेशन होगा, ठीक है, इसका क्या रिलेशन होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, जो कि हम लोग यहाँ से ऑब्टेन कर चुके हैं। तो पूरी कहानी आपको समझ में आ गई, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, जिसमें कि हमने क्या किया, 2 चीज़ का यूज किया, एक होमोजेनिटी प्रिंसिपल का यूज किया, दूसरा किसका यूज किया, डायमेंशनल इक्वेशंस का यूज किया। किसका यूज किया, डायमेंशनल इक्वेशंस का यूज किया, ठीक है। तो यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस, वही टॉपिक हमारा 7 नंबर चल रहा था, जिसका हमने 4 नंबर पॉइंट कंप्लीट कर लिया। अब 5th नंबर जो कि लास्ट यूजेज हमारा किसका, डायमेंशनल इक्वेशंस का, आप लिखेंगे। पहले आप इसे जल्दी से नोट कर लें। ये हमारा रहा 5th नंबर, we can find the dimension of constant in a given equation। ये 5th नंबर टॉपिक हमारा ये बोलता है कि अगर कोई गिवन रिलेशंस हमारा दिया हुआ, इक्वेशंस दिया हुआ, और उसमें अगर हमें डायमेंशन निकालना, किसका डायमेंशन निकालना है, तो कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है, तो हम लोग आसानी से डायमेंशन निकाल सकते हैं। किसके हेल्प से निकाल सकते हैं, उस कांस्टेंट का डायमेंशन हम लोग निकाल सकते हैं। किसके हेल्प से, तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल के हेल्प से, और डायमेंशनल इक्वेशंस के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीधा सिंपली हम लोग लिखेंगे, if a constant contains in a relation, yeah, if a constant is contains in a given equation, then we can find the dimension of that constant by the using of homogeneity principle, ठीक है।
तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उस कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, डायमेंशन हम लोग उसका निकाल सकते हैं। तो एग्जांपल में क्वेश्चंस लिखेंगे यहाँ पे, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A and B in a given equation. Find the dimension of constant A and B. Constant A and B in a given equation. इक्वेशन क्या आपको दिया हुआ, तो इक्वेशंस दिया हुआ आपको P प्लस A बाय V स्क्वायर इंटू B माइनस B इक्वल RT। बात समझ में आए? यहाँ सॉरी B माइनस B नहीं करेंगे, B माइनस B करेंगे, B माइनस B इक्वल RT। ठीक है, तो ये एक गैस का इक्वेशंस है। ठीक है, इसमें हमको A और B का क्या करना, डायमेंशन निकालना। तो आप भी इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेंगे और आप इसे तब तक ट्राई कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, लेकिन काइंडली रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप कमेंट ज़रूर करें हमारे चैनल पे, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि आपको मैं कंटिन्यू और भी वीडियोस और भी फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट आपको मैं प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, थैंक यू।